हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कल से होने वाला है। तो मैं आपको कराने वाला हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, यानी ये है जो सेट 1। जिनका भी कल एग्जाम है ये आज का सेशन कंप्लीट करके जाएं। टोटल एक सेट में मैं 35 क्वेश्चन लिया हूं। इसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिर्फ हो सकता है क्वेश्चन का डाटा चेंज हो या लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। मैं आपको सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूं वो सारे बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आने की प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा है। और इसमें आसान भी क्वेश्चन है, मोस्ट डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है। और यह भी पता चलेगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आ भी गए तो उसको कैसे छोड़ा जाता है फर्स्ट गो में, वो हर एक एस्पेक्ट सिखाऊंगा। और कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, वो भी बताऊंगा। तो जिनका भी कल एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, जिनका भी कल एग्जाम है वो ये सेट कंप्लीट करके जाएंगे, उनके लिए सबसे ज्यादा वरदान साबित होगा। एग्जाम में आप देखोगे कि 30 क्वेश्चंस होंगे तो उसमें से आपको 28 प्लस क्वेश्चन इसी पैटर्न पे देखने को मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन ए सर्टेन सम इन 2 ईयर 6% पर एनम एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 78। फाइंड द अमाउंट बताना है हमें। अमाउंट क्या होगा यानी प्रिंसिपल बताना है। देखो ध्यान से, मैंने दो कॉन्सेप्ट बताया था। क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करोगे, आपको पता है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना दे रखा है 78। डिफरेंस होता है P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। आर कितना है 6, तो 6/100 और आर बाई 100 का होल स्क्वायर, यानी 2 बार कर लो। यही फॉर्मूला होता है। अब क्या एग्जाम में हम फॉर्मूला लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। वैसे मैं बताऊंगा दोनों चीजें कि फॉर्मूला 2 ईयर के लिए क्या होगा, 3 ईयर के लिए क्या होगा, लेकिन एग्जाम में हम ये करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते। 6 से काटोगे 13 आ गया, 13 में ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 3 4 अपॉन 6 इक्वल टू प्रिंसिपल। अब 6 का भाग देना है, देखो ध्यान से, 6 दूनी 12 10 हो गया, 6 का 6 40 हुआ, छचा के 36 फिर 40 हुआ, छचा के 36 फिर 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यही पैटर्न रिपीट हो जाएगा 0.66। आंसर कौन सा आ जाएगा देखो। तो हम एग्जाम में सिर्फ ये करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं फॉर्मूला जरूर बताऊंगा दोनों चीज के लिए। डिफरेंस अगर 2 ईयर के लिए रहे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, तो वो होता है फॉर्मूला PR/100 का होल स्क्वायर, हमने जो अभी यूज किया। डिफरेंस अगर 3 साल का पूछ दे, हो सकता है एग्जाम में आपको 2 साल का नहीं बल्कि 3 साल का पूछ दे, डिफरेंस दिया रहे और प्रिंसिपल निकालने के लिए 3 साल का क्या होता है PR/100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R/100। तो ये दोनों क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। ये दोनों फॉर्मूला कौन सा मैं डिस्कस कर देता हूं आपको। ये दोनों फॉर्मूला आपको फिंगर टिप्स पे होने ही चाहिए, ये वाला और ये वाला। ये जो पैटर्न था इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड था। दोनों फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूं। इससे पहले भी मैंने बताया था, अगर ऑल 47 पेपर सोल्व किए होंगे, मेरा आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था सबसे पहले यूट्यूब पे जो मैंने कराया था, उसमें भी ये चीजें बता चुका हूं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से। ड्यूरिंग द सेल राघव बॉट ए नोटबुक जिसका मार्क प्राइस है 70 रुपए, डिस्काउंट उस पे हो रहा है कितने का 40%। एक पेन खरीदता है जिसका मार्क प्राइस है 20 और डिस्काउंट मिल रहा है 35% का। तो हाउ मच डिड ही सेव, यानी वो किसको, उसने कितना बचत किया, यानी जितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा वहीं उसने पैसा बचाया। बताओ 70 रुपया पेन का कॉस्ट है, 40%, 70 का 40% परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 7 इंटू 4 28, यानी 28 रुपया पहले जगह पे बचाया। किस पे, नोटबुक पे। पेन का मार्क प्राइस है इतना, डिस्काउंट दे जा रहा है 35%, तो इसका 35% 35 इंटू 2 70, यानी 700 बाई 100 परसेंटेज से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कितना हो जाएगा 35 रुपया उसने बचाया। बताओ क्या ये क्वेश्चन ओरली करने वाला था? आसानी से कर सकते थे ओरली इस क्वेश्चन को। देखो ये होता है एग्जाम में कि हम कैसे करेंगे, लेकिन अगर फिर भी इसको डिटेल्स में करना है तो देखो ध्यान से। नोटबुक की प्राइस, मार्क प्राइस है 70, 40% का डिस्काउंट दिया यानी 40%, 40/100, ये इतना बचत किया। प्लस दूसरे वाले केस में मार्क प्राइस है 20 पेन का, उस पे उसने 35% का डिस्काउंट दिया, यानी कितना 35% बचाएगा। तो अब इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा 28, प्लस यहां पे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 70/10 यानी 7, यानी 35।
तो ये तो देखो, जब मैं डिटेल्स बताऊंगा तब तो ये बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में जो करना है वो आपको सिर्फ ये करना है, ये आपको एग्जाम में करके जाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, 30 के 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होगा नहीं, कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे, कुछ मॉडरेट भी होंगे। तो हर एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो आपको कल करके जाना ही चाहिए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज स्मॉलेस्ट, कौन सा स्मॉलेस्ट है? मैंने स्मॉलेस्ट बताया, हो सकता है ग्रेटेस्ट पूछ दे। इस तरह का एक पैटर्न पूछेगा ही पूछेगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको रखा हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। जैसे देखो ध्यान से, हमारे पास पहला है 29/42, दूसरा है 11/60, तीसरा है 19/36, चौथा कितना है 17/33, राइट। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, हम नोमरेटर को इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, नोमरेटर को फिक्स करते हैं। इसका 29 1/1 पॉइंट समथिंग होगा, भाग दे लो, 11 का भाग करोगे तो 1/5, 11 5 55, 5 पॉइंट समथिंग, 19 दूनी 38 यानी 1.9 या 8 समथिंग होगा, राइट। ये क्या होगा 1 डिवाइडेड 17 दूनी 34 यानी 1.2 होता, लेकिन 34 से एक कम है तो इतना। आपको पता है अगर नोमरेटर फिक्स है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा उसका रिजल्ट, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा इसका है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 11/60, 11/60 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। इस तरह का सिंप्लीफिकेशन का बेसिक क्वेश्चन भी दिया जा सकता है आपके एग्जाम में। देखो ध्यान से, पहले देखो डिनोमिनेटर किसका फिक्स है, इसका फिक्स है। जब डिनोमिनेटर तीनों का फिक्स है तो नंबर डायरेक्टली ऐड कर लो, 4 2 6 और 1 7, 7/7 ये रहा, प्लस ये कितना रहा 5/14 -3। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 1, तो 5/14, 1 -3 यानी -2 यानी कितना हो गया, एलसीएम हो गया 14, 5 - 28, 23 5 28 होता है, -23/14 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आंसर आ गया। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन कौन सा आंसर आ गया, -23/14, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ गया। चलिए, ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, लेवल भी बढ़ते जाएगा। ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, अगर उस तरह के पैटर्न एग्जाम में आ भी गए तो आपको फर्स्ट गो में उसको छोड़ देना है। जब आपके पास पूरा भरपूर टाइम रहे तब क्वेश्चन को सोल्व करना है। यानी बेसिक से लेके मॉडरेट से लेके एडवांस लेवल तक मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले रखा हूं कि कितना भी एग्जामिनर डिफिकल्ट बनाए तो यही 35 क्वेश्चन में से ही आएगा, इसी पैटर्न से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे देखो क्या दिया गया, एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर का, 3 आइटम्स के फर्नीचर का एवरेज प्राइस इतना दे रखा है, देयर प्राइस का रेशियो दे रखा है उनके इतना, उनके प्राइजेज का रेशियो। फाइंड द प्राइस ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव कौन होगा, मोस्ट एक्सपेंसिव जो सबसे ज्यादा, ये 7 यूनिट, सबसे बड़ा कौन सा है यहां पे ये है प्राइस में सबसे ज्यादा, तो यही 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब आंसर क्या होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, चेक कर सकते हो डायरेक्टली। अब 7 का मल्टीपल या तो भाग देने फास्ट आना चाहिए तो कर सकते हो 7 का मल्टीपल, अगर नहीं भी कर सकते हो 7 का मल्टीपल, देखो ध्यान से, एक तो मैं तरीका बता चुका हूं 7 का मल्टीपल चेक करने, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 540, क्या 540 7 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें से 3 डिजिट का पेयर बनाओ तो 281 में 222 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 9, ये बचा कितना 27, 27 - 2 यानी 25, 7 के 21 7 7 49, ये जो बी ऑप्शन जो है, ये बी ऑप्शन कट सकता है, हाँ जी, 7 से 7 6 42, ये भी 7 से डिवाइड होगा। अब 2 ऑप्शन आ गए तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, ये 2 ऑप्शन आ गए तो। अब देखो ध्यान से, ये जस्ट मैंने हिंट बताया हूं कि अगर टाइम नहीं है तब आप इस तरह से सोच सकते हो। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहले 7 5 12 3 15, 15 यूनिट की वैल्यू, एवरेज इतना है तो सम कितना हो, इतना इंटू 3, क्योंकि 3 नंबर है तो 15915, एवरेज इंटू नंबर, 3 आइटम्स का वो था। अब देखो ध्यान से, 3 से काटो, 3 से काटोगे 3 5 15, राइट, 5 हो गया। अब देखो ध्यान से, 1 यूनिट की वैल्यू, हमें 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 15915/5, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई। अब यूनिट डिजिट पे काम करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, देखो कैसे, यूनिट डिजिट देखो, यहां पे 7 × 5 35, यहां पे 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 5 आ जाए, 7 भी आ सकता है ना, नहीं, अब यूनिट डिजिट पे भी काम नहीं होगा तो सोल्व कर लो, 5 से काटोगे 5 3 15, राइट, 18 5 90, 5 3 15 यानी 3183 × 7, 7 के 21, यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट क्या आ गया 7 × 3 1, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा देख लो, यूनिट डिजिट 1 इसी में है
देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यूनिट डिजिट 1 किस में है, इसी में है, तो यही हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से, जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पहले गो में छोड़ देना। अगर करना शुरू करोगे एग्जाम में आपका टाइम किल होगा। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कर लो, हर क्वेश्चन 2 सेकंड में कर लो, नहीं। इस तरह के क्वेश्चन छोड़ने वाले भी क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना कि जब भी आप एग्जाम में इस तरह का पैटर्न देखो, छोड़ दो क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में ही लग रहा है, तो फर्स्ट गो में छोड़ दो। एक्चुअल में ये डिफिकल्ट, आज के सेशन का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लिया हूं। देखो कैसे, क्यों डिफिकल्ट है उसके पीछे भी रीजन बताऊंगा, और आंसर तक कैसे एग्जाम में पहुंचेंगे वो भी बताऊंगा। देखो ध्यान से, मानो एवरेज इनकम पर मंथ इन द फर्स्ट 3 मंथ का एवरेज दे रखा है, यानी मानव का पहले 3 मंथ का एवरेज दे रखा है आगे, लेकिन उसका अप्रैल मंथ में जो हिज इनकम अप्रैल मंथ में क्या है, 75% मोर देन द एवरेज इनकम ऑफ फर्स्ट 3 मंथ। जो भी उसका फर्स्ट 3 मंथ में एवरेज रहा था, उससे अप्रैल मंथ का एवरेज क्या है, 75% ज्यादा है। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एवरेज इनकम पर मंथ फॉर होल ईयर, एक साल का एवरेज इनकम कितना है, इतना। व्हाट विल बी द मानव एवरेज इनकम पर मंथ फ्रॉम मई टू दिसंबर, मई टू दिसंबर। देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ हमें क्या चाहिए था, एवरेज इनकम बताना है मई टू दिसंबर का, यही बताना है। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, बताओ। 12 महीने का एवरेज दे रखा है, तो सम क्या होगा, 12 इंटू इतना, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा, 94660, ये रहा 12 महीने का इनकम। इधर का 12 महीने का इनकम और इधर का 12 महीने का इनकम, यानी सम बराबर कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। पहले 3 महीने का एवरेज इतना है, तो सम कितना होगा, 3 इंटू 76096, ये रहा सम, प्लस अप्रैल महीने का एवरेज क्या है, इतना जो एवरेज है 3 महीने का उससे 75% ज्यादा, यानी अप्रैल महीने में 1 महीने की बात बोली गई है, तो सम क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना होगा, तो ये जितना है 76096, इससे कितना 75% ज्यादा, 75% कितना होता है 3/4, मोर मतलब प्लस 4 से 3, यानी 7/4, ये रहा हमारे पास। हाँ जी, ये क्या हो गया, 3 महीना और एक 4 महीने का आ गया। अब देखो ध्यान से, मई टू दिसंबर बचा हुआ 8 महीना, 8 महीने का सम क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज मान लेता हूं, यही पूछा गया, एवरेज निकालना है x, नंबर कितना 8, तो 8x, यही हमें x की वैल्यू बतानी है। अब देखो ध्यान से भाई, एग्जाम में इसको सोल्व करोगे तो टाइम किल होगा कि नहीं होगा, होगा। दूसरी बात, आपके माइंड में एक चीज चल रहा है, सर क्या मैं यूनिट डिजिट लगा दूं। देखो यूनिट डिजिट करोगे तो यूनिट डिजिट, देखो ध्यान से, 2 ऑप्शन का यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट बैलेंस करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। यहां पे यूनिट डिजिट भी बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को, अब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सोल्व करना है तो टाइम किल होगा, उससे बेटर है कि हम क्या कर सकते हैं, आंसर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट देखे होंगे, ऑल 47 पेपर मैंने सोल्व कराया था, तो मैंने बताता हूं कि हमेशा क्लू पकड़ो, डिजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, क्वेश्चन बनेगा। कैसे, देखो ध्यान से, कैसे, देखो ध्यान से। पहली बात देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पे, देखो ध्यान से, यहां पे 4 है, आपके माइंड में चल रहा होगा यहां पे 4 है, हां जी यहां पे 4 है, यहां पे भी देखो ध्यान से 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी यहां पे भी 4 इंक्लूड है, यहां पे भी 4 इंक्लूड है, यानी ये नंबर जो है पूरा 16 से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, क्या ये नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है, हां जी कैसे, देखो ध्यान से, 16, देखो ध्यान से, 16 चौके 64, राइट। अगर मैं बात करूं 120, 16 साते 112, ठीक है, 89, 16 पांचे 80, 16 छक्के 96, हाँ जी ये भी 16 से डिवाइड हो रहा है, यानी यहां पे भी कुछ ना कुछ 16 है, यहां पे भी 16 से ये डिवाइड हो रहा है, ये भी 16 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो ध्यान से, यहां पे चेक करो, ये देखो ध्यान से, 4 से इसको काटोगे तो 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो 1976, 0, 24 चौके 96, देखो ध्यान से, ये भी 16 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी क्योंकि 16 4 से तो डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी 16 पांचे 80, 102, 16 छक्के 96, 16 चौके 64, ये भी 16 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो ध्यान से, जब हम, देखो ध्यान से, जब इसको मैं इधर लाऊंगा तो देखो यहां पे भी 16 कॉमन हो गया, हाँ जी यहां से भी दोनों 16 कॉमन होगा, तो 16 सभी में कॉमन होगा,
और जब हम 8 इंटू समथिंग करेंगे, जब 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2, यानी 2 इंटू जो भी हमारा रहेगा डाटा ये, यानी आंसर जो होगा 2 से डिवाइड होने वाला होगा। और 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, 2 से डिवाइड होने का मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट। दूसरी बात देखो ध्यान से, दूसरी बात क्या है, यहां पे देखो ये 3 इंटू 4, यहां पे 3 अवेलेबल है, यहां पे भी 3 अवेलेबल है, लेकिन यहां पे क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आंसर 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो देखो 8 4 12, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, जबकि आंसर जब तीनों जगह 3 होता तब तो 3 का मल्टीपल होता, नहीं होगा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं इजिली वे में। तो ये एक अप्रोच हो सकता है, आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, पूरा अगर सोल्व करोगे भाई तो आपका टाइम बर्बाद है। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ दो, पहले गो में छोड़ो, जब आपके पास टाइम हो तब करो। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मेरे को लग रहा है ना, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आरपीएफ एसआई के, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे आरपीएफ एसआई के पेपर में। चलिए नेक्स्ट, एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर दे रखा है, 2 नंबर, एचसीएफ कितना है, इतना, एलसीएम है इतना, एक नंबर क्या कहा जा रहा है, 1 नंबर 9/2 टाइम्स ऑफ अदर, देन व्हाट इज द लार्ज नंबर। देखो ध्यान से, 9/2 टाइम्स का मतलब क्या है, अगर 2 नंबर हैं तो एक को मान लूं क्या, इसको मान लूं 2x, तो दूसरा क्या है 9x है, हाँ जी यही तो है, क्योंकि एक नंबर दूसरे का 9/2x है। ओरिजिनल नंबर अगर 2x मानो तो दूसरा क्या 9x है। अब आपको पता है ये रिजल्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपको पता है, ये रिजल्ट तो आप जानते हो। अगर ये रिजल्ट जानते हो फिर क्वेश्चन लगा लो। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 57, एलसीएम कितना है 114 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 2x इंटू 9x। अब आगे देखो ध्यान से, अगर मैं क्वेश्चन सोल्व करना चाहूं तो देखो ध्यान से, कैसे सोल्व करूं, 2 से काट सकता हूं, 9 से काटूंगा तो 9 से कैंसिल तो हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, 3 3 जा 3 से 19, 3 से काटोगे तो 3 3 जा 9, 3 8 24, 2 से काट लो तो 19 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 19। अब 2 नंबर था हमारा, एक हो जाएगा 19 दूनी 38, दूसरा होगा 19 नामा 171। हमें क्या चाहिए, लार्जर नंबर चाहिए, तो लार्जर नंबर यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। 171 कौन सा है देख लो, बन गया ये भी क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का पूछा हुआ है, मैंने इस तरह का आपने बहुत कम क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ध्यान से कैसे, टाइम टेकन इन आवर 2 ट्रेन, एक्स और वाई 2 ट्रेन है, कवर ए डिस्टेंस फ्रॉम लखनऊ टू चंडीगढ़, लखनऊ टू चंडीगढ़ जा रही हैं, बाई सेम रूट ऑफ 4 डिफरेंट डेज इन द गिवन फॉलोइंग बार ग्राफ। देखो ध्यान से, ये बार ग्राफ दिया गया है, ये डे 1 का ग्राफ है, ये डे 2 का है, ये डे 3 का है, ये डे 4 का है। ये जो ग्रीन कलर वाला है, ये ग्रीन कलर वाला एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर वाला सारा, और जो येलो कलर है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। डे 1 का ये, डे 2 का ये, डे 3 का ये और डे 4 का। आगे, इफ द डिस्टेंस ऑफ लखनऊ एंड चंडीगढ़ इज इतना, लखनऊ से चंडीगढ़ का डिस्टेंस कितना है, इतना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स एंड ट्रेन वाई इन डे 3, इन डे 3, डे 3 में, तो डे 3 को हम पकड़ेंगे। डे 3 कौन सा है, देखो ध्यान से, डे 3 रहा हमारा ये, इसमें हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड एक्स और वाई का डिफरेंस। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप करना है, 754। इस केस में देखो ध्यान से, इस केस में टाइम देखो, ये एक्स का टाइम है और ये वाई का टाइम है, तो टाइम कितना लग रहा है एक्स के लिए 13, यानी ये एक्स की स्पीड आ गई, एक्स की स्पीड आ गई। वाई की स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस तो उतना ही है 754, टाइम कितना लग रहा है इस केस में वाई के लिए 20। तो देखो ध्यान से, अब डिफरेंस चाहिए स्पीड का, एवरेज स्पीड में माइनस कर लो, 754 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, 1/13 माइनस 1/20, यानी 13 इंटू 20, 20 माइनस 13 यानी 7। आप एलसीएम ले लेना, तो क्या हो गया 1/13 माइनस 1/20, 13 इंटू 20, 13, 20 माइनस 13 यानी 7/20। अब इतना तो फास्ट आना चाहिए करने आपको। अब देखो ध्यान से कैसे आंसर तक पहुंचोगे, देखो ध्यान से, 13 से कैंसिल होगा क्या, 13 5 65, हाँ जी, 13 8 104, ओके। 2 से काटोगे 10, 2 से काटोगे 29 आ गया, यानी 29 इंटू 7/10 मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 63, कैरी हो गया 6,
14 और 6 20, 10 से डिवाइड करोगे तो 20.3 आपका आंसर आ जाएगा 20.3। तो ग्राफ देख करके डरने की जरूरत नहीं है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी मेरे को लग रहा है आरपीएफ एसआई के इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर विच व्हेन एडेड टू 6 डिजिट नंबर इज इतना, देन नंबर इज एग्जैक्टली डिजिबल बाई 11। भाई इसमें क्या सबसे छोटा नंबर ऐड किया जाए कि नंबर 11 से डिवाइड हो? तो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, देखो ध्यान से 910300 है। इसमें अगर मैं देखो ध्यान से पहले केस में सबसे छोटा नंबर क्या है? 2, इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये इतना हो जाएगा। क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? चेक कर लो, 3 2 5, 5 1 6, ऊपर हो गया 6, 9 3 12, 12 2 14, 14 माइनस 6 डिफरेंस कितना आ गया 8, तो 11 से डिवाइड होगा ही नहीं। अब देखो, अब छोटा नंबर क्या है 5, तो उसमें 5 ऐड करो, 5 ऐड ही करना है ना, क्या ऐड करना है? तो 910300 में 5 ऐड करूंगा तो ये हो गया 5 3 8 1 9, 9 ऊपर हो गया, और ये देखो ध्यान से 0 प्लस 0 यानी 9, 9 माइनस 9 डिफरेंस 0 आ गया। अगर एलिमेंट की डिजिबिलिटी रूल जानते हो कि अगर अल्टरनेट बेस्ड ऑड नंबर और ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड करोगे, अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से डिवाइड होता है, तो यही आ जाएगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 75%, बाई व्हाट परसेंट शुड द इट्स कंजम्पशन रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई इतना। अरे यार, ये अगर आपने देखा होगा परसेंटेज वाला टॉपिक मैंने 3 क्लास में कंप्लीट कराया हूं, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। जैसे देखो, हमें कंजम्पशन का रेशियो चाहिए, तो यहां पे प्राइस और यहां पे एक्सपेंडिचर लिखते हैं, और इंक्रीज होगा तो 100 प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो 100 माइनस। इंक्रीज हो रहा है 75, 100 प्लस 75 यानी 175, हमेशा यहां पे प्राइस लिखेंगे, यहां पे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है 33% से, 100 प्लस 33 यानी 133। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को डील करोगे, कितना यहां से यहां कितना कंजम्पशन डिक्रीज हुआ, कंजम्पशन का रेशियो आ गया 5 में से 3 गया 2, 17 में से 3 जाएगा 4, यानी कितना हो गया 42 अपॉन 175, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से 25 साते 25 से 25 चौके 7 से 6 बार में 6 इंटू 4 यानी 24% आ जाएगा आपका आंसर। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, ये क्या हो रहा है 100, प्राइस ऑफ पेट्रोल इतना, व्हाट कंजम्पशन रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इंक्रीज 33% ओनली, यानी 33% इंक्रीज 175, ठीक है, ये 133 कितना डिक्रीज हुआ 5 में से 3, 17 माइनस 4 42 बाई 175, 25 चौके 100, 25 साते 175, 7 से 6 24% आएगा, यानी कहीं ना कहीं हमारा यहां पे मिस्टेक है। एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर लूं, रुक जाओ, मेरे पास एक्चुअल जो क्वेश्चन का सोर्स था, मैं 1 मिनट देख लेता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। एक्चुअल क्वेश्चन का सोर्स मैंने उसको टीम को बोला था कि मेरे को जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था वैसे मैंने ही सेलेक्ट किया था, एक बार मेरे को देखने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 1 मिनट क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 ना, 10 क्वेश्चन नंबर, रुक जाइएगा, ठीक है यार, ऑप्शन इधर है, यानी यहां पे होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक जगह चेंज कर लेना, 24% कर लेना, 24%, ठीक है, मैंने बोला था ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ आयरन मेटल, आयरन है, एक हेमीस्फीयर का मतलब आयरन का एक हेमीस्फीयर है, आगे मेल्ट किया गया, एंड मेल्ट करने के बाद रिकास्ट इनटू ए शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसकी डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए। यार कितना आसान है, वॉल्यूम सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, डायमीटर 9 है तो रेडियस आधा होगा, यानी 3 इंटू 3 इंटू हाइट, हाइट कितना है, हाइट है 42। बस सोल्व करना है 7 से 6 बार में। अब या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो यूनिट डिजिट काम कर लो। यूनिट डिजिट देखो ध्यान से, 6 इंटू 3 18, 8 लिखे 24, 4 4 इंटू 2 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, मेरे को दिख रहा है कि यही है। वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 लिए 18 3 54, 54 इंटू 2 108 में 11 का मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या, रुक जाओ रुक जाओ, 6 लिए 18, 18 3 54, 54 का डबल 108 इंटू
11 होगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा यार। आंसर तो कोई गड़बड़ आ रहा है क्या? फिर मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना? किसका हमें सिलेंडर, सिलेंडर का राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस डायमीटर 9 है तो 3 × 3, हाइट, हाइट यानी कि 42, ठीक है। 7 से 6 बार में 9 छके 54, 54 का डबल 108। एक तो गड़बड़ यानी ऑप्शन ये भी गड़बड़ कर दिया क्या टाइपिंग में? एक बार चेक कर लेने दो फिर, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। टाइपिंग में गड़बड़ तो नहीं हुआ? नहीं, टाइपिंग तो ठीक है यार, यानी कहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे हैं? कहीं तो गड़बड़ हो रहा है हमारा, या तो आंसर, नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्मूला तो ठीक है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? चलो फिर से करके देखते हैं। 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस 9 है तो 9 का आधा, अरे यहां पे मिस्टेक कर रहा हूं, 9 का आधा 9/2 होगा ना? क्या सिंपल सी चीजें मिस्टेक हो रही है हमसे। इनटू हाइट कितना है? 42, 7 से 6 बार में, राइट, 2 से 11 हो गया, 2 से 3 हो गया। यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, नतली 27, देखो 9 9 81, 1 × 3 3, यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, 3 इसमें है। मल्टीप्लाई करना है तो देखो ध्यान से, 9 9 81, 81 × 3 यानी 81 × 3 कितना हो जाएगा? 3 अतली के 24, 243 × 11, मल्टीप्लाई भी करोगे तो आएगा 3 4 3 7, 4 2 6 2, ये रहा। लेकिन हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, यूनिट डिजिट पे काम करके आंसर तक पहुंच जाना है, राइट। नेक्स्ट, थर्ड प्रपोर्शन पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर 3 नंबर गिवन है ए बी सी तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? थर्ड प्रपोर्शन बी × सी बाई, 2 नंबर गिवन है ना, रुको, 2 नंबर अगर गिवन है तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? थर्ड प्रपोर्शन B² / A होगा। चलो इस पे रख लो। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, थर्ड प्रपोर्शन बताना है, 2 नंबर गिवन है जिसका x कहा गया है, तो x की वैल्यू बतानी है, तो क्या होगा? B², ये वाला 38 × 38/76 कर लोगे। अब देखो ध्यान से, 38 दूनी 76, 2 से काटोगे 19, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, आज के सेशन का ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आज के सेशन का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या कहा गया है? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सॉलिड कोन इज इतना सेंटीमीटर एंड हाइट इज इतना। हमारे पास एक सॉलिड कोन है, देखो ध्यान से, हमारे पास एक सॉलिड कोन है इस तरह से, जिसका डायमीटर दे रखा है कितना? 24, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 12, रेडियस होगा 12। हाइट दे रखा है इसका कितना? 21, ये पूरा का पूरा हाइट दे रखा है कितना है? 21। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको देखो, इट इज कट इनटू 3 पार्ट बाय 2 कट्स विच इज पैरेलल टू इट्स बेस। यानी इसके बेस, ये वाला जो बेस है इसके अलोंग क्या हमें करना है? 3 पार्ट में करना है, बाई 2 कट पैरेलल लगाने हैं, यानी पहला कट इस तरह से, दूसरा कट इस तरह से, 2 पैरेलल कट लगाए तो 3 पार्ट में बन गया, एक ऊपर का, एक मिडिल का और एक नीचे का। आगे बढ़ते हैं। द कट्स आर एट द हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। यानी जो कट्स लगा है वो क्या लगा है? यानी ये वाली हाइट, ये वाली हाइट जो है 7 पे है, और दूसरा यहां से यहां तक वाली हाइट, यहां से यहां तक वाली हाइट, दूसरा कट लगा है वो 14 पे लगा हुआ है, यही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉप पार्ट। हमें किसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए? इसका हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया, टॉप पार्ट का हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, यानी जो हमारा कोन होगा, सबसे पहले आ जाओ, जो हमारा ऊपर वाला टॉप वाला कोन होगा, हमारा ये जो टॉप वाला कोन है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, उसका अगर हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो आपको पता है कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? πr_l। यानी हमें ये रेडियस पता चल जाए और हमें ये वाला स्लांट हाइट, ये वाला l पता चल जाए, हमारा काम हो जाएगा। यहां पे एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो ध्यान से, मैं ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा करना। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ही ये लाइन 2 पैरेलल कट करोगे तो ये वाला ट्रेंगल, छोटा वाला ट्रेंगल
और बड़ा वाला ट्रेंगल, ये वाला बड़ा वाला ट्रेंगल, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल सिमिलर होते हैं। तो छोटे वाले ट्रेंगल में देखो ध्यान से, जब दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो देखो ध्यान से, इस वाले छोटे वाले में ये वाली साइड रेडियस r, बड़े वाले ट्रेंगल में उसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड कितनी हो गई 12, इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। छोटे वाले में ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड कितनी होगी, तो देखो ध्यान से, टोटल लेंथ कितना है, यहां से लेके यहां तक का टोटल लेंथ 21 है, यहां से लेके यहां तक 14 है, तो ये कितना बचा 7 ही बचा, क्योंकि 7 और 14 21 होगा यानी 7, तो ये वाला लेंथ 7, उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग ये वाला बड़ा वाला साइड टोटल कितना था 21। हाँ जी, तो ये हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इस तरह से हमने कर लिया। तो देखो ध्यान से, 7 से 3 बार में 3 से 4, यानी रेडियस मिल गया हमारे पास 4। तो देखो ध्यान से, रेडियस मिल गया हमारे पास, ये वाली रेडियस कितनी है 4 है, और हाइट ये कितना है 7 है, तो स्लांट हाइट निकल जाएगा। हाँ जी, स्लांट हाइट कैसे निकालोगे, स्लांट हाइट अंडर रूट किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 6 15 4 1 5 1 65 आ जाएगा। हाँ जी, तो हमारा क्या आंसर होगा, देखो ध्यान से, हमें कैसे सोल्व करेंगे, जो होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू रेडियस कितना आ गया 4 इंटू एल रूट 65, तो हमारा यही आपका आंसर आ जाएगा। अब चेक कर लो, रूट 65 मेरे को दिख रहा है कि एक ही में ऑप्शन में है, तो हम क्यों पूरा सोल्व करें, उसको पूरा मत सोल्व करो, रूट 65 एक ही ऑप्शन में था। वैसे मल्टीप्लाई भी करते तो 4 से 14 चौके 56 और 4 तियां 12, 12.56 आ जाता, 12.56 रूट 65, लेकिन हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन पॉपुलेशन 3 ईयर एगो एंड 2 ईयर एगो ऑफ ए, यानी 3 साल पहले और 2 साल पहले का डिफरेंस, करंट पॉपुलेशन दे रखा है और इंक्रीजिंग रेट दे रखा है 25% एवरी ईयर। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने आल मेरा 47 पेपर सॉल्यूशन देखा होगा तो इस तरह के क्वेश्चन अब आसान दिखने शुरू हो जाएंगे। कैसे, देखो ध्यान से, पहले 2 साल का कितना होगा 1,80,000 है, हाँ जी, उसका पहले 25% कितना होता है 1/4 प्लस, यानी बढ़ रहा है इंक्रीज, यानी कितना हो गया 5/4, लेकिन हमें बैक जाना है तो ये नहीं मल्टीप्लाई करके इसके उल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, तो ये क्या करेंगे 4/5 2 साल के लिए पावर 2 माइनस 3 साल के लिए क्या 1,80,000 करंट पॉपुलेशन 4/5 3 साल के लिए बोले तो पावर 3। अब देखो ध्यान से 1,80,000 हम कॉमन कर लेंगे, हाँ जी, 4/5 का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यहां पे क्या बचा 1 माइनस यहां पे क्या बचा 4/5। अब देखो ध्यान से 1,80,000 ये रहा इंटू 16/25 इंटू ये कितना हो गया 5 माइनस 4 यानी 1/5। अब देखो ध्यान से, अब कैसे डील करोगे, यहां पे देखो ध्यान से 25 इंटू 25 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 8 कितना होता है 125 इंटू 8 होता है 1000, याद रखना 125 इंटू 8 कितना होता है 1000, मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं ये। अब आते हैं, अब आंसर तक कैसे पहुंचोगे, देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट एक तो 0 होगा, अब मल्टीप्लाई कर लो 8 6 48, 8 8 टाइम 64, लास्ट में 4 0 आना चाहिए, लास्ट में 4 0 एक ही ऑप्शन में है, तो हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जितने भी मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं आपको एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं, राइट। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, शरद कंप्लीट ही जर्नी इन 8 आवर, ओके, he cover half the distance at a speed of 90 km per hour and remaining distance at 30 km per hour, टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी बताना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले मान लेता हूं यहां से यहां तक कंप्लीट जर्नी था, इसका आधा पार्ट यानी हाफ जर्नी वो कहां पे से कंप्लीट करे, किस स्पीड से 90 के स्पीड से, बचा हुआ हाफ जर्नी किस स्पीड से करे 30 की स्पीड से, तो हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। तो पहले मैं एवरेज स्पीड निकाल दूं, एवरेज स्पीड, तो याद रखना अगर सेम डिस्टेंस, देखो ध्यान से, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, अगर सेम डिस्टेंस रहे, ये वाला डिस्टेंस सेम रहे, तो एवरेज स्पीड होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड निकल जाएगा, हाँ जी, क्योंकि आधा आधा ही डिस्टेंस कवर अप हुआ है, सेम डिस्टेंस, स्पीड v1 इतना दे रखा है, v2 इतना दे रखा है, क्योंकि यहां पे अप्लाई कर दोगे सेम डिस्टेंस है दोनों, हाँ जी, तो क्या करोगे 2 इंटू
90 इंटू 3, हाँ जी, बाई 90 प्लस 3 यानी 120, हाँ जी, 30 से 4 बार में 2 से 2 से काटोगे, ये कितना हो गया 45। यानी हमें डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। एवरेज स्पीड कितना आ गया, एवरेज स्पीड कितना आ गया 45, और टोटल टाइम कितना लगा था 8, यानी कितना हो जाएगा 8 5 40, 32 और 4 36, 360 आ गया टोटल डिस्टेंस, ये रहा। क्योंकि आपको पता है ना एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो यही क्या ये सारी चीजें लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, यही चीज तो मैंने किया हूं यहां पे, राइट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 147 का स्क्वायर निकालना है, देखो 147 का स्क्वायर निकालना है ना। तो एक चीज याद रखना, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। देखो पहली बात, यूनिट डिजिट 7 का स्क्वायर 9 सभी में है, यूनिट डिजिट सभी में है, हाँ जी, लेकिन लास्ट 2 डिजिट अलग अलग है, लास्ट 2 डिजिट अलग अलग है, हाँ जी। तो ये चेक करो, ये कैसे चेक कर सकते हैं, ये 100 से कितना ज्यादा है, 47 ज्यादा है। तो हम कैसे निकालते हैं 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 50 से 3 कम, 3 का स्क्वायर 09, और कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 यानी 22, 2209 होगा। तो लास्ट का 2 डिजिट लिखते हैं 09, ये हो जाता है कैरी फॉरवर्ड, यानी लास्ट 2 डिजिट क्या आना चाहिए 09, जो एक ही ऑप्शन में है। ये चीजें तब समझ में आएगी जब आपके टीचर ने स्क्वायर कैसे फास्ट निकालना सिखाया होगा, लास्ट 2 डिजिट पकड़ना, तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ जाओगे, राइट। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर दैट सर्कमस्क्राइब्ड ए स्फीयर विथ रेडियस इतना सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, वैसे ये कॉन्सेप्ट है, मैं डायग्राम रफली दिखाऊंगा। क्या कह रहा है, वॉल्यूम बताना है जो सर्कमस्क्राइब है स्फीयर के, ये एक स्फीयर है, इसके क्या है सर्कमस्क्राइब सिलेंडर है, इस तरह से सिलेंडर है जो भी इस तरह का शेप है। तो देखो ध्यान से, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है, समझना बात को, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो रेडियस होगा, ध्यान से समझना, जो रेडियस होगा, जो स्फीयर का रेडियस होगा, वही रेडियस किसका हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पे समझना, देखो ध्यान से, यहां पे समझने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से, जो स्फीयर का रेडियस है वही रेडियस किसकी हो जाएगी, सिलेंडर की भी रेडियस वही होगी, क्योंकि ये 3D डायग्राम है। जैसे मान लो एक गोला है, उसके ऊपर ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है और वो मूवमेंट कर रहा है, वही चीज कहा गया सर्कमस्क्राइब है, यानी ऊपर रखा हुआ है। तो देखो ध्यान से, रेडियस जो होगा वो तो सेम रह जाएगा 2.8, लेकिन जो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो इस स्फीयर के डायमीटर का काम करेगा। जो हाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा 2r के बराबर होगा, 2 इंटू r कितना है 2.8, ये रहा। तो हमें दोनों चीज मिल गया, हमें क्या मिल गया, सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का हाइट, ये सिलेंडर का आ जाएगा, राइट। अब आ जाओ, हमें चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2.8 इंटू 2.8 इंटू h, 28 दूनी 56 यानी 5.6, राइट, ये रहा। अब देखो ध्यान से, कैसे आंसर तक पहुंचोगे वो भी इंपॉर्टेंट है, कैसे, देखो ध्यान से, कैसे किया जाए, 7 वाट 56.8 आ जाएगा। अब मेरे को पता है 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 784, और एक एक 2 अंक पे डेसिमल, ये रहा, इंटू 0.8 इंटू 22। अब देखो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो समझने वाली बात है। देखो ध्यान से, सभी का लास्ट 3 डिजिट तो सेम है, तो भाई हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो कैसे मल्टीप्लाई कराता हूं, देखो ध्यान से, पहले 8 नहीं, इसको 2 दे दो, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, 16 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 16 चौके 64, कैरी हो गया कितना 6, 16 वाट है 128, 128 और 6 134, कैरी हो गया 13, 16 7 112, 112 3 115, 115 और 10 125। फिर से चेक कर लो, 16 चौके 64, 16 वाट है 128, 128 और 6 134, कैरी हो गया 13, 16 7 112, 112 और 3 115, 10 125, इंटू ये कितना रहा 2, इसको हमने दिया था तो 11 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो 4 4 4 8 5 4 9 5 2 7 2 1 3 और 1। अब कितने अंक पे डेसिमल लगेगा, देखो ध्यान से, 2 और 1 3 डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो 137.984
कौन सा आंसर आ गया? देखो कैलकुलेशन भी कैसे करना, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का सम दे रखा है इतना, एवरेज दे रखा है इतना, देन 7n+15 का वैल्यू बतानी है। देखो आपको पता है, आपको पता क्या है, सम इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर। सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है कितना 160, एवरेज कितना है 40, नंबर दे रखा है n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 4। अब इसमें रखना है n आ गया हमारा 4, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 7n प्लस इतना, तो 7 चौ 28, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, 7 चौ 28 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा 43 आ जाएगा आपका आंसर। 43 देखो आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, स्टार मार्क कर लेना। देखो ध्यान से, द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन, मार्क प्राइस दे रखा है, इट इज सोल्ड टू ए रिटेलर। मार्क प्राइस दे रखा है वॉशिंग मशीन का इतना, उसने क्या किया, रिटेलर को बेचा, लेकिन क्या करके, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देके 12% और 30%। उसके बाद रिटेलर वांट्स टू मेक ए प्रॉफिट, रिटेलर चाहता है कि 25% का प्रॉफिट हो ऑन हिज परचेज प्राइस एंड ऑफरिंग ए डिस्काउंट 50% ऑन द न्यू मार्क प्राइस टू द कस्टमर। यानी जो रिटेलर को हमने बेचा वो चाहता है 25% का प्रॉफिट कमाना, लेकिन वो डिस्काउंट दे रहा है नए वाले मार्क प्राइस पे 50% का। व्हाट शुड ही मार्क द वॉशिंग मशीन, यानी उसने कितना मार्क किया था, यानी उसने मार्क प्राइस जो नया किया था वो कितना किया था। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मार्क प्राइस वॉशिंग मशीन का कितना था 41,000, कोई दिक्कत नहीं। पहला डिस्काउंट दिया गया 12%, तो 100 माइनस 12 यानी 88%। आगे 30% का डिस्काउंट यानी 70%, 70% कितना होता है 7/10। देखो ध्यान से, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, राइट। तो हमारा ये कितना आ गया 41 इंटू 88 इंटू 7। ये इतना जो खरीदा कौन, रिटेलर ने इतना में खरीदा, रिटेलर ने ये क्या किया, खरीदा इतने में। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन कैसे डील करोगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, हमारे पास रिटेलर को बेचना है, प्रॉफिट परसेंट इतना कमाना है और डिस्काउंट देना है इतना। तो याद करो, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन है, तो हमें क्या लगाते हैं, सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्टली निकालते हैं, सीपी और एमपी का रेशियो। कॉस्ट प्राइस, देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस की जगह पे डिस्काउंट हो रहा है 50%, 100 माइनस 50 यानी 50, 25% का प्रॉफिट 100 प्लस 25 यानी 125, 25 दूनी 50, 25 तिया सॉरी 25 दूनी 50, 25 5 125 यानी 2:5 आ गया। अब देखो ध्यान से, हमें रिटेलर ने खरीदा था कितने में, इतना में, ये पता चल गया। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, ये 2 यूनिट की वैल्यू ये है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 41 इंटू 88 इंटू 7। हमें किसकी वैल्यू बतानी है 5 यूनिट की, क्योंकि मार्क प्राइस नया बताना था, 5 यूनिट की वैल्यू बतानी थी। 2 से काट लो तो ये कितना हो गया 44। अब यूनिट डिजिट देखो, 6 है 7 है 6 है 0 है, यूनिट डिजिट चेक कर लो क्या होगा। देखो 5 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 के 20, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 0 आएगा। चेक कर लो यूनिट डिजिट 0 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, तो हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे, यूनिट डिजिट पे काम कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से सोल्व करना। देखो क्वेश्चन नंबर 19 को ना पहले खुद से सोल्व करते, तब समझ में आता ये क्वेश्चन का लेवल क्या है, राइट। तो देखो मैंने अगेन बता दूं कि मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूं, कि आपको कितना भी क्वेश्चंस टफ भी पूछे इसी में से आएगा, इजी भी पूछे तो इसी में से आएगा, और मॉडरेट भी पूछे तो इसी में से आएगा। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक्स इज इक्वल टू द परचेजिंग ऑफ 12 बुक्स, यानी 16 बुक्स का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12 बुक्स का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। हमें लॉस या क्या होगा, देखो ध्यान से, किससे काटूं, 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कैसे होगा, ये वाला होता है इसका, ये वाला होता है इसका, यानी ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 4, कितने का लॉस हुआ 1 का लॉस। 1 का लॉस किस पे, 4 पे, परसेंटेज में करना 100 से मल्टीप्लाई, यानी 25% का क्या हो गया लॉस हो गया। 25% का लॉस कौन सा है, देखो ध्यान से, लॉस यानी ये लाइट कट चुका है, थोड़ा सा मैं वाटर वगैरह को सही से कर दूं, फ्रिज वगैरह को बंद कर दूं ताकि आपके क्लासेस ले सकूं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है भाई,
बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट में भी ये स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करके 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, 5 से ये 5 कैंसिल यानी ऊपर 30, ये 5 से काटोगे 3, 30 प्लस 3 यानी 33 इनटू इसको 32 को 8 से भाग करोगे तो कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई कर लोगे 4 3 12, 4 3 12 1 13 यानी 132 आ जाएगा हमारा आंसर, राइट। वैसे भी यूनिट डिजिट चेक कर सकते थे, 4 इंटू 3 12 यानी यूनिट डिजिट 2 आएगा, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ध्यान से क्या दिया गया है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ इतना मीटर लंबा है, क्रॉस कर रही है एक पोल को 71 सेकेंड में। आगे फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ इतना। देखो ध्यान से, एक ट्रेन जो है एक पोल को क्रॉस करेगी तो क्या होगा, पोल की लेंथ निग्जिबल होती है, पोल का कोई स्पीड नहीं होता है, तो ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ट्रेन का लेंथ इतना, टाइम कितने 71 सेकंड में पोल को पार कर रही थी, यानी ये कितनी बार में आ जाएगा, सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 71 से काट लो, 71 इकाई 71, 71 छाके 16 आ गया। मैंने कैसे सोचा, 71 से मैंने इसको देखो ध्यान से, 71 से भाग करूंगा तो 6, 71 से भाग करूंगा तो 2 5, 6 बार में 6 7 42, ठीक है, तो ये आ जाएगा 426, हाँ 16 आ गया। तो इस तरह से आपको भाग देने आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो हमें एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो दोनों की स्पीड, दोनों की लेंथ ऐड होगी, दोनों की लेंथ, ट्रेन की लेंथ है 1136, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, वो है 656, और डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड किसका, सिर्फ ट्रेन का, स्पीड इंटू टाइम, टाइम निकालना है। अब एक तो तरीका क्या है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सोच लो, 6 और 6, सॉरी देखो यूनिट डिजिट 6 6 12 यानी यूनिट डिजिट 2, यहां पे यूनिट डिजिट 6 इंटू टी, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/6, क्या मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 2 आ जाए, तो 6 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट 8 आएगा 48, 6 में 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट 0, 6 में 0 का मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट डिजिट 0, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2, यानी 6 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट डिजिट तो यूनिट डिजिट 2, यानी यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन कौन सा है, ये। पूरा सोल्व करके टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला हूं कि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फ्रैक्शन में बताना है। देखो ध्यान से, ये है, इसको कैसे लिखते हो, जितने डिजिट पे बार, पहले नंबर लिखो, जितने डिजिट पे बार उतना 9 प्लस, यहां पे नंबर लिखो 23, जितने डिजिट पे बार है उतना 9, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतना 0, राइट। अब सोल्व करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे 99 आएगा इंटू 10, ये रहा एलसीएम, क्यों, क्योंकि 99 बड़ा नंबर ले लिया, 9 ऑलरेडी था इसमें तो यानी 10 ही बचा, 99 यानी ये हो गया 540 प्लस 90, तो 9 से काटोगे 11, ये 0 से 0 11, 23 इंटू 11, देखो ध्यान से 540 प्लस 23 इंटू 11 कितना होगा 3, 3 2 5 और 2 बाई 990। अब सोच लो कौन सा आंसर आएगा, देखो ध्यान से, कौन सा आंसर आ रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना हमने, 3 आ रहा है हमारा, कहां मिस्टेक हुआ है 23, अरे यार यहां मिस्टेक हुआ सोल्व करने में। देखो ध्यान से, जितने ये पूरा नंबर लिखो जिसपे बार नहीं उसको माइनस भी तो करोगे ना, माइनस भी तो करोगे, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 21 होगा ना, 21 होगा। ये रिजल्ट देखो ध्यान से क्या था, 54 लिखोगे जितने डिजिट पे बार उतना, यहां पे क्या करोगे 23 लिखोगे, जितने डिजिट पे बार नहीं हो उतना माइनस करोगे, यानी 2 पे बार नहीं है तो 2 माइनस करोगे, अपॉन जिस पे बार है उसका 9, जिस पे बार नहीं है उसका 0। तो अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 540 प्लस 1 2 1 3 200 इतना बाई 990, मेरे को देख के पता चल रहा है कितना हो गया 771 बाई 990, ये हमारा आंसर आ जाएगा 771 बाई 990, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये वही वाला पैटर्न है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 या 8 कराया था, वो यही वाला पैटर्न है। मैंने बोला था ना इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो इस पहली बार में गो थ्रू में स्किप कर देना। जैसे देखो ध्यान से, ललित का जो फर्स्ट 3 महीने का एवरेज कितना है इतना, अप्रैल महीने में एवरेज जो होगा, जो 3 महीने का एवरेज था इससे 75% ज्यादा है, पूरे एक साल का एवरेज कितना है इतना, देन ललित एवरेज इनकम पर मंथ मई टू दिसंबर बताना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ ललित की बात करो, ध्यान से देखना समझना बात को,
ओवरऑल 12 महीने का एवरेज इतना है, तो सम कितना होगा, 12 इंटू देखो ध्यान से क्या होगा, 12 इंटू 8 4 इज इक्वल टू फर्स्ट 3 महीने का एवरेज कितना है, इतना 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 22272 आगे प्लस अप्रैल महीने का एवरेज, अप्रैल महीना में एक महीना उसका एवरेज इससे कितना 75% ज्यादा, तो 22272 इतना तो रहेगा, इससे 75% कितना होता है 3/4 मोर मतलब प्लस, यानी 4 से 3 7/4 प्लस बचा कितना 3 और 1 4 महीना, तो जो बच गया 8 महीना, मई से दिसंबर 8 महीना, 8 महीना एवरेज कितना x, तो सम कितना होगा 8 इंटू एक्स, यही x की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे वो देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्या है देखो ध्यान से, यहां 3 है यहां 3 है, यहां 3 होगा क्या, 4 से पहले इसको काट लो, 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, 4 8 32, 8 6 14 5 19 देखो 6 खत्म, 8 5 13, 13 5 18, 3 आ रहा है, देखो ध्यान से, इसमें देखो ध्यान से, इसमें 3 है हाँ जी, इसमें भी 3 है हाँ जी, इसमें भी ये 3 का मल्टीपल है हाँ जी 3 का, तो जब हमारा 3 इधर देखो ध्यान से 3 इधर आएगा, सभी में 3 कॉमन कर लिया, जो भी कुछ भी होगा प्लस इज इक्वल टू यहां पे होगा 8x, यानी ये 3 कटना चाहिए, ये 3 आंसर में कटेगा ही नहीं, 8 से तो 3 कटेगा नहीं, आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आंसर 3 का मल्टीपल चेक कर लो कौन सा है, देखो ध्यान से 6 3 9 ये खत्म, 3 खत्म 4 2 6, ये 3 का मल्टीपल है, दूसरा चेक कर लो 6 6 खत्म, 3 खत्म 4 2 6, ये भी 3 का मल्टीपल आ गया यार, ये 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं, देखो ध्यान से 3 खत्म 7 2 9, ये नहीं 3 का मल्टीपल है ना, ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं देख लेते हैं, 3 खत्म 4 2 6 खत्म 7 1 8, ये 3 का मल्टीपल, अब ये दो ऑप्शन में फंस जाएगा हमारा मैटर। अब क्या और कोई दिमाग लगा सकते हैं, हाँ जी दिमाग लगाओ, देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से 4 है ऑलरेडी, यहां पे भी 4 है हाँ जी, तो 4 इंटू 4 16 यहां पे हुआ, यहां पे 16 होगा क्या, लास्ट का ये 16 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 4 डिजिट, 16 इकाई 16 67, 16 तिया 48, 16 चौके 68 नहीं 16 तिया 48, रुको 16 तिया 48, 16 इकाई 16 67, ये कितना हो जाएगा 8 9 17, नहीं ये नहीं हो सकता, 4 है फिर तो निकालना पड़ जाएगा, यानी देखो ध्यान से इसको हम कैलकुलेट करके अपना टाइम बर्बाद करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला हूं अब इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, या अगर मैं इस तरह से डिजिटल सम लगा के सोल्व किया जा सकता है हाँ, लेकिन डिजिट सम सभी का सेम तो नहीं है ना इन दोनों में, 6 3 9 खत्म हो गया, 4 3 7 2 9, इसका डिजिट सम 9, यहां पे चेक कर लेता हूं डिजिट सम कितना होगा, 6 3 9 का खत्म, 4 6 4 10, 6 4 10 2 12, 12 का यानी डिजिट सम 3 आ जाएगा, तो चेक कर सकते हो डिजिट सम लगा के बनाया जा सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में सबसे लास्ट में करना, अगर मल्टीप्लाई करना भी पड़ जाए तो कॉमन निकाल के लास्ट में कर सकते हो, पहले मत करना, राइट, यानी देखो यहां पे 3 था यहां पे 3 था यहां पे 3 था, तो आंसर 3 कटेगा नहीं ये इससे, तो 3 का तो होगा ही होगा, ये 16 था यहां पे, देखो ध्यान से 16 यहां पे था, रुको 16 यहां पे था, यहां पे ये 16 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 से तो हो रहा है, 4 से हो रहा है, अच्छा ठीक है 4 से हो रहा है ना, तो ये 4 से होगा, रुको रुको 4 से होगा, ओके, यहां पे ये भी 4 से हो रहा है हाँ जी 4 से हो रहा है, यानी 4 में निकालूंगा, देखो ध्यान से 4 में निकालूंगा कॉमन में, तो 8 यानी 1/2, 2 से अब भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, तो फिर अब या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, यानी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, आसानी से हो नहीं पाएगा तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में सबसे छोड़ दो, क्योंकि मैं अभी तो सोल्व करा भी दूं, एग्जाम में क्या आपसे सोल्व हो पाएगा एग्जाम में, नहीं, तो पहली गो में देखो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, कर लो, अगर मल्टीपल देख करके आंसर तक पहुंच पा रहे हो तो कर लो, नहीं तो आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, राहुल कवर ए डिस्टेंस इतना किलोमीटर बाई बोट अप स्ट्रीम इन 30 आवर एंड डाउन स्ट्रीम इतना आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, देखो ध्यान से, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस है 734, टाइम लगा है कितना 30, 3 से काटोगे 10, 3 से काटोगे कितना
4 3 7 7 14 नहीं कट रहा है ना, ये तो नहीं कट रहा है यार, ये तो नहीं कट रहा है ना, नहीं इतना ही रहेगा। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 734 बाई कितना, ये कितना है 12 ना। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें चाहिए क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो होता है डी माइनस यू बाई टू। ये फॉर्मूला होता है, कई बार डिस्कस कर चुका हूं, इस पे रख लो। देखो ध्यान से कैसे रखोगे, 734 दोनों में कॉमन कर लिया तो यहां पे बचा 1/12 माइनस 1/30, राइट। अब देखो ध्यान से 734 ऐसे ही रहने दो, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा, देखो ध्यान से 30 तो होगा ही होगा, 12 का मतलब क्या है, यहां पे देखो ध्यान से 2 ऑलरेडी है, इसमें 3 भी है, यानी 60 ले लो ना डायरेक्टली 60। ये कितना हो गया 5 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 734 इंटू 3/60। ये काटोगे 20, 2 से काट लो, 2 से 10, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14 यानी 30 इतना बाई 10 यानी कितना हो जाएगा 36.7 आ जाएगा। चेक कर लो 36.7, क्या हो गया कहीं मिस्टेक हो गया। अच्छा 2 से डिवाइड अभी करना है ना, बाई 2 भी तो होगा, बाई 2 करोगे, बाई 2 कर लो यानी 18 दूनी 36, 18.3 समथिंग 18.35 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है बाई 2 भी तो होता है, हमने 2 से डिवाइड नहीं किया था, 2 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, खेतन ने सोल्ड किया 171 चेयर, गॉट ए प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 95 चेयर। देखो ध्यान से हमेशा याद रखना कंडीशन क्या दिया गया, कंडीशन का आगे प्रॉफिट जो हो रहा है 95 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर है। और प्रॉफिट क्या होता है भाई एसपी माइनस सीपी, कितने हम चेयर की बात कर रहे हैं 171 यानी 171 एसपी माइनस 171 सीपी। एसपी प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 95 एसपी, 95 एसपी। हाँ जी, अब देखो ध्यान से मैं इस एसपी को इधर लेके आऊंगा तो 171 माइनस 95 एसपी इज इक्वल टू यहां ये जाएगा तो 171 सीपी आ जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, ये बचा कितना 16, 9 7 16 एसपी इज इक्वल टू 171 सीपी, 19 चौ 76, 19 9 171 यानी 4 एसपी इज इक्वल टू 9 सीपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो डायरेक्टली कैसे निकालते हो, ये हो जाएगा सीपी का, ये हो जाएगा एसपी का, यानी 4:9 यानी कितने का इंक्रीज हुआ प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा कितने 5 का, आउट ऑफ 4 परसेंटेज पे करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 25, 5 कितना हो गया 125%, हमारा आंसर आ जाएगा 125%। देख लो, रुक जाओ 1 मिनट, अब हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से 2 ट्रेन है जिनकी लेंथ इक्वल है, रनिंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक सेम डायरेक्शन में, जिनकी स्पीड इतनी और इतनी दे रखी है। फास्टर ट्रेन क्रॉस द स्लोअर ट्रेन इन 16 सेकेंड में, 16 सेकेंड में क्रॉस भी कर रहा है, तो लेंथ ऑफ ईच ट्रेन आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस में दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगा, पहले ट्रेन की लेंथ एल, दूसरे ट्रेन की भी लेंथ इक्वल नहीं है तो एल ही होगा। डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होता है यानी 51 माइनस 42 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है 5/18 से मल्टीप्लाई इंटू टाइम कितना लग रहा है 16 सेकेंड। हाँ जी, तो यही हमें एल बताना है। देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, 2L इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 5/18 इंटू 6, राइट। 9 से 2 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, यानी लेंथ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। रुको ये 16 है ना, ये 16 है, ठीक है। 9 से 2, 2 से 8, राइट, 2 से काटोगे ये हो गया 4, 5 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 20। लेंथ जो आ गया प्रत्येक ट्रेन की वो कितनी आ गई 20 मीटर आ गया। कौन सा आंसर हो जाएगा 20 मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, x इज इनवर्सली एज इतना, x जो है इनवर्सली है यानी 1 के फॉर्म में वाई क्यू माइनस 1, ये रहा। आगे क्या कहा गया है, एंड इज इक्वल टू, रुको अब क्या कहा गया है, 1 मिनट क्वेश्चन को वेरीफाई कर लूं क्या, रुक जाओ क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चन को डील करते हैं, क्योंकि वहां पे मेंशन थोड़ा सा गड़बड़। रुक जाओ 1 मिनट,
क्वेश्चन नंबर 28 में वेरीफाई कहाँ पे टाइप किया हुआ, 28 क्वेश्चन, जो ओरिजिनल सोर्स जिससे मैंने क्वेश्चन टाइप किया वो देख लेते हैं, रुक जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि x इज वेरी इतना इज इक्वल टू 6, यानी क्या x की वैल्यू 6 दे रखा है, कब, व्हेन y इज इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वेरिएबल कांस्टेंट टर्म ले लो k बाई ये प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो वेरिएबल k ले लिया, वाई क्यू माइनस 1, हमारा मेन इक्वेशन ये रहा। तो अब इस इक्वेशन में इस तरह का कोई पैटर्न बता चुका हूं, x के जगह पे 6 रखो तो k डिवाइडेड बाई वाई क्यू, y कितना है 3, 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 1 यानी कितना 27 माइनस 1 यानी कि 26, k की वैल्यू कितनी आ गई 6 इंटू 26, हमारा k आ गया, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अब क्या कहा गया है कि भाई जब y 8 हो तो x की वैल्यू बताना है, x इज इक्वल टू y जब 8 हो, देखो ध्यान से y 8 हो ना, k की वैल्यू 6 इंटू 26 अपॉन y 8 हो तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 माइनस 1 यानी 511, हाँ जी। अब क्या ये कैंसिल होगा, नहीं होगा, 511, तो देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो डिनोमिनेटर में 511 होना चाहिए, यहां है और यहां है, ये 512 512 नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में, 6 इंटू 6 36, यूनिट डिजिट ऊपर का 6 आना चाहिए, ऊपर का यूनिट डिजिट 6, यही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहां पे 8 था। देखो ध्यान से 36, 12 और 3 15, 156 डिवाइडेड बाई 511, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, ब्रैकेट को सोल्व करोगे वो भी स्मॉल ब्रैकेट को, ये हो गया, रुक जाओ कलर मैं दूसरा लेता हूं। तो यहां से 9 माइनस 2, 9 माइनस 7 2, 2 से 2 कैंसिल 25, 6 से काटोगे 2, 25 और 2 27 हो गया, इंटू 35 का भाग 5 में करोगे तो कितना होगा 7, 27 इंटू 7, 7 7 49, यूनिट डिजिट चेक कर लो 9 एक ही में था। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ऑन इंक्रीजिंग ए नंबर बाई 50% वी गेट इतना, देन नंबर बताओ। 50% होता क्या है, 50% होता है 1/2 इंक्रीज मतलब प्लस, यानी कितना, मान लेता हूं नंबर x था 2 से बढ़ गया एक 3/2, कितना बना 3720, 3 से काटोगे 3, 24 3 72, इतना मल्टीप्लाई कर लो तो 2480 आ जाएगा x की वैल्यू 2480। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 7 नंबर का एवरेज दे रखा है 53, इच नंबर इज इंक्रीज बाय 6 देन न्यू एवरेज। याद करो प्रत्येक नंबर में मैं 6 ऐड करूंगा तो एवरेज भी नया 6 बढ़ जाएगा, पहले एवरेज कितना था 53, 6 बढ़ जाएगा यानी कितना हो जाएगा 59, तो 59 कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको डिस्कस भी किया था, क्या ऑल 47 पेपर सोल्व किए होंगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एवरेज में जो चेंजेस करोगे सभी में वही न्यू एवरेज में चेंजेस हो जाएगा, अगर सभी में 6 कम करते तो एवरेज में भी 6 कम हो जाता, राइट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट ये इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, x पे पावर z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, देन नियरेस्ट वैल्यू ऑफ z बताना है। देखो ध्यान से, x पे पावर z, x कितना है इतना, इस पे पावर z करोगे तो z क्या होगा, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 40 पे पावर 0.11 इंटू जेड, आगे इक्वल है वाई स्क्वायर करोगे, ये y है इसका स्क्वायर करोगे पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 पे पावर 0.1 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा देखो, ये बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दोगे तो 0.11 इंटू जेड इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1 इंटू 2 बाई 0.11, यानी कितना हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई 0.11। अब सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 2 बाई 10 इंटू 11 बाई ऊपर 100, ये कैंसिल यानी 20 बाई 11, 11 कहीं 11 बचा कितना 90, 11 बटे 1.8 समथिंग, 1.8 समथिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से क्या दिया गया, एलसीएम दे रखा है इतना, एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर दिया गया दूसरा नंबर बताओ। फॉर्मूला जानते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, सोल्व कर लो। देखो ध्यान से, 114 इंटू एचसीएफ 19 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 57, सेकंड नंबर मान लेता हूं x, 19 3 57, 3 से काटोगे 3 3 3 जा 9, 3 8 24, 38 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, फ्रैक्शन लार्जेस्ट कौन सा होगा, लार्जेस्ट देखो ध्यान से, हमारे पास 2/3 है, 20/21 है, 9/87 है,
राइट 45/66 है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा समझना बात को, ये देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पे, ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 9981 9 पॉइंट समथिंग, ये तो 15 3 से काटोगे तो 15, 3 से काटोगे तो 22, ये कितना होगा 1/1 पॉइंट समथिंग, ये देखो ध्यान से 1/1 पॉइंट समथिंग, ये 1/1 पॉइंट समथिंग 1 से, तो ये जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा ये सबसे छोटा है। अब बात करते हैं इन दोनों में, देखो ध्यान से, इन दोनों में कौन बड़ा छोटा होगा, देखो ध्यान से, इसका यहां पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, तो 14/21 और 20/21, बताओ दोनों में डिनोमिनेटर से में, तो जिसका नोमिनेटर बड़ा ये बड़ा होगा, यानी 20/21 बड़ा होगा, तो ये भी छोटा हो गया। अब 20/21 रहा और 15/22 रहा, बताओ कौन बड़ा छोटा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई 22 दूनी 44, 15 का इसमें मल्टीप्लाई 15 इकाई 15, 15 दूनी 30 और 1 31, कौन बड़ा है ये, यानी 20/21 बड़ा हो जाएगा, तो 20/21 सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए प्रिंसिपल व्हेन इन्वेस्टेड 20% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू इतना आफ्टर 3 ईयर, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम प्रिंसिपल सेम रेट इन 2 ईयर। देखो ध्यान से भाई, देखो क्या कहा गया है, एक साल में 20% है, तो 3 साल का इंटरेस्ट में कितना होगा 60% सिंपल इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 + 60 यानी 160%, अमाउंट 160%, क्वेश्चंस की वैल्यू 160 की वैल्यू 2400, हमें सेम रेट ऑफ सेम प्रिंसिपल सेम रेट 2 साल में बताना है, एक साल का 20%, तो 2 साल का 40% की वैल्यू बतानी है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बताना है, 40 से मल्टीप्लाई, ये इससे 4 बार में 4 से काटोगे 600, यानी सिर्फ हम ये करते तो 600 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन डील कर लिए, 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड था। इसकी पीडीएफ नोट्स विथ मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस पेपर को कल करके जाना सोल्व, आप देखना कि सारे क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, कल मैं सेट कराऊंगा जब पेपर का एनालिसिस कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।